लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे रुमांग ने जो होंगाई के लिए बुलेट थी अपने ऊपर ले ली थी। होंगाई बहुत परेशान हो जाता है, उसे डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर कहता है कि अब वो डेंजर से बाहर है और आप उसका ख्याल रखेंगे क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, उसको कंधे पे लगी है। होंगाई बहुत प्यार से रुमांग का ध्यान रखना शुरू कर देता है और जोक मारते हुए कहता है रुमांग से कि मेरे बिना तो तुम्हें नरक का राजा भी नहीं लेगा अपने पास। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारा जीना और मरना मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वो दवाई नहीं खा पा रही होती है, इसलिए वो अब मुंह से उसको दवाई खिलाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बेहोश हो रही होती है। फिर उसका ध्यान जाता है कि कैसे उसके पैर उसने हथकड़ियों से बांध रखे थे। होंगाई को बुरा लगता है और वो रुमांग को दवाई लगाना शुरू कर देता है। इसके बाद रुमांग उठ जाती है और कहती है मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई है, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि तुमने भी मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। फ्लावर्स दिखाते हैं जिसका मतलब है कि जो सॉफ्ट हो रहा है अभी रुमांग का हार्ट, वो जेंटल हो रही है और उसे समझ आ रहा है कि वो भी बहुत जेंटल है। होंगाई एक अच्छा इंसान है। फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जब होंगाई कहता है रुमांग मेरी पर्सनल मेड है तो इसके साथ आपको बहुत अच्छे से व्यवहार करना है। और फिर बाहर बैठी होती है रुमांग, ठंडी हवा ले रही होती है। तभी वहाँ पर जियो आ जाती है। वो कहती है कि ये सब तुम सिर्फ उसको पटाने के लिए कर रही हो, तुम बहुत बुरी औरत हो। फिर रुमांग को भी मस्ती चढ़ती है। वो कहती है कि मुझे तो इसका कोट चाहिए, मुझे ठंड लग रही है। और होंगाई बिना कुछ सोचे समझे वो कोट उसे दिला देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। होंगाई को पता चलता है कि ईस्ट की तरफ कोई छुपा हुआ है जो खतरा हो सकता है। ये उसको उसका सिपाही बताता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। कोई एक मेल मेड है जो कि रुमांग के सल्फ्यूरिक एसिड गिराने की कोशिश करता है। और जब वो पकड़ा जाता है तब वो जियो से कहता है कि प्लीज़ आप बता दीजिए कि आपके कहने पर मैंने ये सब किया था। बट वो नहीं मानती। फिर थोड़े समय बाद मान जाते कि हाँ मैं गलत थी, मैंने ही ये किया था, पर मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मैं उसको यहाँ से भगाना चाहती थी। तब होंगाई कहता है तुम्हें किसने इतना अधिकार दे दिया कि तुम ये कर सकती हो। उसके बाद उन्होंने कहा था क्या मेरे पास कोई डिसीजन लेने का मौका नहीं मिलेगा कभी भी, तुम्हें नहीं लगता? होंगाई कहता है कि तुम्हें कब से लगने लग गया कि तुम यहाँ पे डिसीजन लोगी, तुम्हें चले जाना चाहिए। अब जियो को बहुत ख़राब लगता है। वो उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे यहाँ से भगा दो, क्या तुम भूल गए हो मेरे जो पापा हैं वो कमांडर हैं। उसके बाद होंगाई अपने सिपाही को बोलता है इनको यहाँ से भेज दीजिए। और उसके बाद वो रुमांग के पास आता है और उससे सॉरी बोलता है और उसकी चोट पर दवाई लगाता है और फूंक मार के उसे सुखाने लगता है।